नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेनुलम और फ्रेनुलोप्लास्टी की। अगर हम लिंग के फ्रेनुलम के बारे में बात करें, पीनस के फ्रेनुलम के बारे में बात करें तो एक ये ऐसी मांस की झिल्ली होती है, चमड़ी की झिल्ली होती है जो लिंग के अंडर सरफेस पे उसके पिछले हिस्से में होती है, जो आगे की लूज चमड़ी जिसको कि प्रीप्यूस कहा जाता है, लिंग के सिर के साथ जिसको कि ग्लैंस कहा जाता है, इनको जोड़ती है। टाइट फ्रेनुलम जिसको कि बैंजो स्ट्रिंग भी कहा जाता है और टाइट सील भी कहा जाता है, क्या होता है? अगर वो चमड़ी की झिल्ली ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो, उसकी लंबाई छोटी हो, जो बाय बर्थ जन्म से ही होती है, तो कभी कभी उसमें उसकी वजह से सेक्स करने में पेन हो सकता है, सेक्स करने में उस पर कट लग सकता है। सेक्स करने के बाद उस पर अगर बड़ा कट लग जाए, फट जाए, तो उसमें से काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें पेन हो सकता है। और इस चीज़ के लिए काफ़ी एडल्ट मेल्स इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं ब्लीडिंग के कारण। तो आज हम बात करेंगे कि क्या जो उसकी सर्जरी है जिसको कि फ्रेनुलोप्लास्टी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेनुलोप्लास्टी के मेन 3 फायदे ये हैं। नंबर 1, इस अगर हम सिर्फ फ्रेनुलोप्लास्टी करें तो आगे का फोर स्किन जो है उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ फ्रेनुलम जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं, सरकमसिजन साथ में अवॉइड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उनका फोर स्किन मेंटेन रहे तो हम सरकमसिजन अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो मेन फ़ायदा है कि टाइट फ्रेनुलम की वजह से जो सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन में जो पेन होता था, जो उसकी वजह से वहाँ पे कट्स लगते थे या सेक्स करने में कुछ डिस्कम्फर्ट होता था, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उसके होने के बाद सेक्स करने में या मैस्टरबेट करने में, हस्तमैथुन करने में पेनफुल नहीं होगा। ये इसका फ्रेनुलोप्लास्टी का, फ्रेनुलेक्टोमी भी जिसको बोलते हैं, उसका मेन फ़ायदा है। तीसरी चीज़ है, कुछ लोगों में बहुत टाइट फ्रेनुलम की वजह से थोड़ा सा बेंडिंग जो होता है वो भी स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये 3 फायदे हैं फ्रेनुलोप्लास्टी करने के। अब कोई भी सर्जरी है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, एक बहुत सेफ सर्जरी है। जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो माइनर हैं और टेम्परेरी होते हैं। तो पहला जो साइड इफ़ेक्ट, जिस साइड पे हमने सर्जरी की है, जो फ्रेनुलम हमने काटा है, वहाँ से ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, वो बहुत टेम्परेरी होता है और आमतौर पे उसको आप घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको आप फिंगर और थंब के बीच में दबा के रखें अगर 5 मिनट, तो वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। दूसरा जो है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इसके लिए आमतौर पे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, अगर हम हाइजीन मेंटेन करें सर्जरी के बाद, उसको गंदे हाथों से ना छुएं, छूने से पहले हाथ अच्छे से साबुन से धो करके साफ रखें, एंटीबायोटिक की क्रीम लगाने के लिए दी जाती है। इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है, वो एरिया कई बार सेंसिटिव रहता है, कई दिन तक सेंसिटिव रह सकता है, तो आमतौर पे जो हीलिंग पीरियड है उसको हम 1 महीना मान के चलते हैं। 1 महीने तक सेक्सुअल एक्टिविटी ना करने के लिए बोला जाता है। चौथी चीज़, जो मेन प्रॉब्लम है फ्रेनुलोप्लास्टी या फ्रेनुलेक्टोमी की, 100 में से 5 से 10 लोगों ऐसे होंगे जिनको, जिस कारण से फ्रेनुलोप्लास्टी या फ्रेनुलेक्टोमी की गई थी, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती है, उनको वो सेंसिटिविटी उस एरिया में रहती है। और कई बार आगे की चमड़ी अगर टाइट होती है, पीछे खुलने में दिक्कत हो रही है, तो ये 100 में से 5-10 लोग ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली प्रेफर करेंगे कि वो फ्यूचर में सरकमसिजन करवा लें। सरकमसिजन करवाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो कई लोग शुरुआत में ही, अगर हम चॉइस देते हैं फ्रेनुलोप्लास्टी और सरकमसिजन की, तो वो सरकमसिजन ही प्रेफर करते हैं। अब आते हैं कि कुछ कॉमन FAQs, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रेनुलेक्टोमी को लेकर के, कि क्या क्या इनके सवाल हैं, कॉमन सवाल हैं फ्रेनुलोप्लास्टी से पहले। तो नंबर 1 ऐसा पूछा जाता है, क्या ये सेफ़ है? जी हाँ, ये बहुत सेफ सर्जरी है। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया या फुल एनेस्थीसिया में भी की जा सकती है और आमतौर पे ये करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और वहाँ पे कुछ सेल्फ डिसॉल्वेबल, जो अपने आप घुलने वाले टांके होते हैं, वो लगे होते हैं, जो 1 महीने तक घुल जाते हैं। दूसरी चीज़, क्या इसकी वजह से सेक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है?
फ्यूचर में जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से, टाइट फ्रेनलम की वजह से, वो सॉल्व ही होंगी, बढ़ेंगी नहीं। हाँ, 1 महीने के लिए आपको सेक्स करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वो एरिया सेंसिटिव रहता है ऑपरेशन की वजह से। तीसरा सवाल, क्या फ्रेनलम दोबारा उग जाता है? नहीं, फ्रेनलम दोबारा नहीं उगता है। एक बार अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं तो वो दोबारा रीग्रो नहीं करता है। फिर आता है सवाल, क्या इसको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं? जी नहीं, जो फ्रेनलम है उसको मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, सर्कमसिजन जो है, जिन लोगों को फाइमोसिस है, जिन लोगों की आगे की चमड़ी टाइट थी, स्पेशली छोटे बच्चों में, 4-5 साल से कम उम्र की बच्चों में, उनमें मेडिसिन काम कर जाती हैं। स्टेरॉयड ऑइंटमेंट लगाने से कुछ बच्चों को, कुछ एडल्ट्स को उसमें रिलीफ मिलता है, लेकिन जो टाइट फ्रेनलम है उसमें मेडिसिन का कोई बेनिफिट नहीं है और सर्जरी ही उसका सॉल्यूशन है। क्या इसकी वजह से इरेक्शन में या फर्टिलिटी में, सीमेन के स्पर्म्स काउंट में कुछ प्रॉब्लम आती है? जी नहीं, इसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में, इरेक्शंस में या फिर स्पर्म काउंट्स में इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है, कोई इसका नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी फ्रेनुलोप्लास्टी या फ्रेनुलेक्टोमी जिसको भी कहते हैं, टाइट फ्रेनलम के लिए, जिसको बैंजो स्ट्रिंग या टाइट सील भी कहा जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलें। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, हेड ऑफ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली में।